प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो अपने सपने सजोते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा डर आपके सपनों, आपकी मंजिल को डरा कर झकझोर के रख देते हैं, जिससे आप अपने फैसले बदल देते हैं और अपने रास्ते बदलकर नई मंजिल को ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, वो मंजिल, वो सपने ही कैसे जिन्हें आप डर की वजह से बदल रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल देते हैं। दोस्तों, वो सपने ही क्या जो एक डर से बदल जाए। सीखना है तो उस पर्वत से सीखिए जिसे ना आंधी का डर होता है, ना तूफान का भय। वह आंधी और तूफान का सामना करते हुए निरंतर आसमान की चोटियों और वादियों को छूता रहता है। दोस्तों, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, यही कहना है कि अपने सपने को इतना दृढ़ बनाइए कि कोई भी परेशानी आती रहे और आप निरंतर टिके रहें, मेहनत करते रहें। उस मेहनत के दम पर निश्चित ही कुछ समय बाद आपसे प्राप्त कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप ऐसा बिल्कुल करेंगे, निरंतरता, परिश्रम बरकरार रखेंगे और निश्चित ही सफल होंगे। चलिए मित्रों, मेरा नंबर सिस्टम सीरीज का तीसरा लेक्चर आज प्रारंभ होता है, जिसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूं। मित्रों, हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। नाउ फिफ्थ फॉर्मूला इज a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सिक्स्थ फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। सेवंथ फॉर्मूला इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बोलेंगे पहले इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। नाउ एट फॉर्मूला इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। नाउ नाइन्थ फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ca। ठीक है। टेंथ आखिरी फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c, तीनों जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर a 3abc। ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 7986 इंटू 99। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 99, 999 या 49 ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो उन्हें सॉल्व करने का तरीका रहता है, जितने 9 है उतने जीरो लगा लीजिए। 7986 आपने 2 जीरो लगा दिए, समझ में आया। इसके बाद में जो संख्या है वो माइनस कर दीजिए। 7986 को इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 7 इज द आंसर। आपको समझ में आया होगा। मैं अगला फिर से एक सवाल करवाता हूं इसी मेथड पर। 678 इंटू 9999। बच्चों, यहाँ पर 9 कितने बार है, 4 बार, तो 4 जीरो लगा दीजिए। आपने लगाए 6 7 8 0 0 0 0, 4 जीरो लगा दिए। जो संख्या है 6 7 8
उसको माइनस कर दीजिए 6 7 8 माइनस करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 7 7 6। समझ में आया होगा आपको। ऐसे आप ये 999 वाले सवाल सारे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या रहता है बच्चों कि सेम टर्म दोनों में दिख रही होगी आपको 765 यहाँ पे भी है, 765 यहाँ पे भी है। जब कोई सवाल ऐसा हो जिसमें कोई सेम नंबर दो बार रिपीट हो रहा हो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेते हैं। 765 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 689, यहाँ बचेगा 311, तो ये आ जाएगा 765 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 765000। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी कोई देगा तो उसमें जनरली वो क्या करेगा कि कोई कॉमन टर्म आ रही होगी, उन्हें आप डायरेक्ट लिख लीजिए 689 और 311, इनको ऐड करने पे कितना आएगा आपको ओरली पता चल जाएगा कि 1000, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में आप ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, यहां पर 823 कॉमन आना है, तो 823 कॉमन ले लेंगे, यहां आएगा 375 माइनस 275, तो बच्चों इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 100 का जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा 82300। तो दोस्तों क्या समझ में आया आपको कि जब भी कॉमन है, इससे पहले वाला सवाल मैंने जो बताया था वो भी कॉमन के ऊपर बेस्ड था, ये भी कॉमन के ऊपर बेस्ड है। दोनों में जो समान संख्या है उसे हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 375 बचा, यहाँ 275 बचा, ये वहां पर प्लस था पिछले क्वेश्चन में, तो दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ के जो आता है वो मल्टीप्लाई करके आंसर। यहाँ माइनस है, माइनस में कितना आएगा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 82300। आसान है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये समान संख्या है दोनों, तो हम इनको बड़े आराम से लिख सकते हैं 728 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 122 का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला अभी पहले मैंने लिखाया है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इनको डायरेक्ट आप इसमें से इसको घटाएंगे, क्या लिखेंगे 478 माइनस 122, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 478 प्लस 122, इनको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 356, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 600। तो दोस्तों 6 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 जीरो लगा दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां आ जाएगा आपका आ गया 213600। तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आता है आपको क्या करना है, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें से एक बार इसको माइनस कर लेना है, लिख देना है, ये 2 स्टेप आप हटा दीजिए। आपको 478 में से 122 माइनस करके लिखेंगे 356, 478 और 122 प्लस करके लिख दीजिए 600, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट 21 36 और डबल जीरो लगा दीजिए। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं आए तो कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिख रहा है 69 इंटू 69, इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर, 31 इंटू 31 ये हो गया बी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 69 इंटू 31 ये हो गया प्लस 2ab। फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें a की जगह क्या है 69 और b की जगह क्या है 31, तो इसमें लिख दीजिए आप 69 प्लस 31 का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 100 का स्क्वायर कितना होगा। बच्चों बड़े आराम से समझिए, कल मैंने भी स्क्वायर सिखाए थे आपको, आज फिर से बता रहा हूं। इसमें कितने जीरो हैं 2, स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 4, तो समझ में आ गया आपको 1 2 3 4 आंसर। अगर 3 जीरो होते तो कितने आ जाते 6, 4 होते तो 8, 5 होते तो 10, आप कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके पास रहता है तो बड़े ध्यान से देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही सिंपल है।
देखिए बच्चों, इसमें उन्होंने ऊपर क्या किया है, a इंटू ए इंटू ए, मतलब एक संख्या को 3 बार लिख दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं a का क्यूब। a मैंने मान लिया है, ऐसे तो मानने की जरूरत नहीं है, आप इसे हटा दीजिए, नहीं आप सोचेंगे a कहां से आया, तो 658 का क्यूब। यहां पर ये 342 इंटू 342 इंटू 342, तो इसको लिख सकते हैं 342 का क्यूब अपॉन ये क्या है 658 इंटू 658, इसका मतलब हुआ 658 का स्क्वायर। ये क्या हुआ आपका 658 इंटू 342, ये 342 इंटू 342 मतलब 342 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बच्चों। चलिए, इसके बाद में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की जगह 658 है, बी की जगह 342 है। तो फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह इसी लाइन में लिख देता हूं फॉर्मूला लिखूंगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब बच्चों देखिए ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या, तो ये कैंसिल आउट हो गई दोनों। आंसर क्या आ गया आपका, तो इनको ऐड करके कितना आया 1000 इज द आंसर। तो बच्चों क्या समझ में आया इससे, कि इस तरह के दो सवाल बनते हैं। कैसे दो सवाल, एक ये लिखा है एक ये लिखा है, आपको आंसर बताना है विद इन 2 या 3 सेकेंड्स। नहीं बता सकते तो मैथ पढ़ना बेकार है। देखिए बच्चों, 658 प्लस लगा है बीच में और 342 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए आंसर। 658 और 342 को ऐड करेंगे आंसर 1000, और माइनस है अगर तो दोनों घटा दीजिए 102, आंसर खत्म। समझ में आ गया होगा क्या, बीच में प्लस है, 3 संख्याओं का गुणा है, फिर प्लस, फिर 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करके आंसर 1000। यहां माइनस है और दोनों संख्याओं 3 बार मल्टीप्लाई है, तो क्या करना है दोनों को माइनस करके आंसर। ये ट्रिक है इसकी, आपको कॉन्सेप्ट से नहीं जाना है, ट्रिकी है, फटाफट 2 सेकंड में हो गया, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। चलिए, ये 9th नंबर का क्वेश्चन है आपका 568 इंटू 125। बच्चों ध्यान दीजिए, ये 125 जो नंबर है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 को 3 बार लिख सकते हैं। इसके फैक्टर करिएगा आपको समझ में आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो जितने 5 हैं उतने 0 लगा दीजिए आप। आपने 0 लगा दिए, 5 6 8 1 2 3, कितने 0 लगाए 3, क्योंकि 5 कितने बार है 3 बार, 3 0 लगा दिए। जितने 0 लगाए हैं अपॉन में उतने 2 लिख दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 को 8 से डिवाइड दे दीजिए, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, ये आंसर आ गया, खत्म। कोई मल्टीप्लाई नहीं, कुछ नहीं। तो आपको समझ में आया। फिर से सुनिए एक बार, जितने बार 5 है उतने 0 लगाइए, और जितने बार 5 था अपॉन में उतने 2 लिख लीजिए। सारे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, और बाकी के 3 0। तो ये आपका क्लियर हुआ। चलिए, इसके बाद हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, एक है यूनिट डिजिट और एक है हमारा नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक है, वो मैं भी कराऊंगा। पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। चलिए